उज्जैन जावरा 4 लेन पर नया अलाइनमेंट। जन संघर्ष समिति ने एमपीआरडीसी से मांगी स्थिति स्पष्ट करने की जानकारी। जावरा में उज्जैन जावरा 4 लेन सड़क निर्माण को लेकर जन संघर्ष समिति ने एक बार फिर आवाज बुलंद की है। समिति ने एमपीआरडीसी द्वारा जारी किए गए नए अलाइनमेंट को लेकर स्थिति स्पष्ट करने की मांग की है। आइए रुख करते हैं जावरा के लिए, जहां समिति ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। जावरा के भूतिरा से जोयो होटल तिराहे के बीच प्रस्तावित ब्रिज का जनविरोध रंग ला रहा है। अब जन संघर्ष समिति ने उज्जैन जावरा 4 लेन के नए अलाइनमेंट पर खुलकर अपनी बात रखी है। समिति ने नए प्रस्ताव का स्वागत करते हुए क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर राजेंद्र पांडेय सहित जनप्रतिनिधियों का आभार जताया। समिति सदस्य मनोज मेहता ने बताया कि हमने नए अलाइनमेंट का स्वागत किया है, लेकिन एमपीआरडीसी से मांग करते हैं कि वह स्पष्ट करे कि नया रोड जमीन से कितना ऊंचा रहेगा, सर्विस रोड कहां बनेगा और किसान आमजन के लिए सुविधाएं कैसी होंगी। ये जन संघर्ष समिति ने शुरू दिन जब टेंट लगाया था, उसी समय संपूर्ण जितने भी सर्वे नंबर की धारा 11 थी, उन सभी को आमंत्रित किया और लगभग लोग उसमें आए और उन सभी के अनुसार इस कार्य की योजना बनाई गई। आदरणीय गुप्ता साहब यहाँ पर पधारे और कमिश्नर साहब, और उनको सारी योजना समझाई गई और उन्होंने समझ के उसी दिन आश्वासन दिया था कि जो रोड एरो की भांति सबसे सीधा होगा उस पर हम अवश्य रूप से कार्य करेंगे और आपकी बात को मैं निश्चित रूप से मान्य करवाने का प्रयास करूंगा। उसी अनुसार कार्य भी हुआ। और अब ये कहना इसलिए उचित नहीं है कि सभी सर्वे नंबर वालों को उस समय हमने बुला के इकट्ठा किया। कुछ लोग उसमें हालांकि ऐसे भी थे जिनने कहा कि जो वन रोज विवाद हो माके कहीं नहीं करनो, माके कहीं आपत्ति नहीं लेनी, वो लोग चले गए। और आज अन्य माध्यम से कौन आया है, क्या आया है, ये जांच का और खोज का विषय है। कहाँ से पधारे हैं। बहुत बढ़िया। एसडीएम त्रिलोचन गौर को सौंपे गए ज्ञापन में समिति ने मांग की कि हुसैन टेकरी चौराहे से टन लेने वाला मार्ग किस ऊंचाई पर बनेगा, इसका विवरण दिया जाए। दोनों तरफ सर्विस रोड हो, तिराहों और चौराहों पर दुपहिया और पैदल यात्रियों के लिए सुरक्षित रास्ता, किसानों के लिए अंडरपास की सुविधा, हिंगलाज माता मंदिर ट्रस्ट की समस्या का हल। वही समिति सदस्य राजेश भरावा ने बताया कि अगर नया अलाइनमेंट जमीन स्तर पर बनाना संभव नहीं है तो हम मांग करते हैं कि रोड को भूतिरा से बरगर फंटा की ओर डाइवर्ट किया जाए, जिससे शुगर मिल, इंडस्ट्री एरिया और पॉलिटेक्निक जैसे क्षेत्रों को लाभ मिल सके। भाई साहब, आज किस मामले को लेकर आप लोग यहाँ आए हैं और क्या मामला था पूरा बताइए। जन संघर्ष समिति विगत 6-7 महीने से जो लोग रोजगार कर रहे हैं उस रोड पर जो ग्रीन बेल्ट के नाम से एक हाईवे रोड निकाला जा रहा था, उससे जो प्रभावित लोग थे उन्होंने 7 महीने से संघर्ष किया और लड़ाई लड़ी। और सभी तरह से लोग ने जाकर बात रखने पर एमपीआरडीसी कमिश्नर संयुक्त दल ने जब इस सब चीज़ पे जांच की और जांच में यह सामने आया कि वास्तव में लोग प्रभावित हो रहे हैं, वास्तव में लोग बेरोजगार हो रहे हैं, तो उस बात को लेकर फिर एक जो संशय पैदा हो रहा था सभी में, तो उसको क्लियर करने के लिए उन्होंने फिर ये हुसैन टेकरी चौराहे से यहाँ तक जितने लोग प्रभावित हो रहे थे उसको उन्होंने संतुष्ट करने के लिए कहीं दूसरी तरफ से मार्ग का उन्होंने खोजबीन चालू कर दी है। अब अभी ये क्लियर नहीं है किस साइड से निकलेगा और लोग अभी संशय होकर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे, गलत है। वास्तविकता में यह है कि ये जो लड़ाई है ये सबके हक की लड़ाई है और किसी को भी नुकसान नहीं हो। रोड भी निकलना जरूरी है क्योंकि देश को प्रगति के लिए गति की आवश्यकता है, तो रोड भी जरूरी है, पर रोड निकलने के समय इस बात का सभी तरफ से ध्यान रखा जाए कि किसी का नुकसान नहीं हो, कोई प्रभावित नहीं हो। इस बात का सब लोगों का मानना है। पर अब ये जो चल रहा है ये मैं ज़्यादा इसमें कुछ नहीं बोलना चाहता हूँ। इतना ही कहूँगा कि सबके साथ न्याय हो और किसी के साथ अन्याय नहीं हो। किसी की बात की लड़ाई जनसंघर्ष समिति भी लड़ रही है। उधर एडवोकेट उबैद अंसारी ने कहना है कि समिति असल बोलना पड़ रहा है। जनसंघर्ष समिति पिछले 7 महीने से निरंतर जो जावरा उज्जैन 4 लेन बन रहा है उसके अंदर जो पीड़ित और प्रभावित लोग हैं उनकी लड़ाई लड़ रही थी और उसमें अंशतः हम लोगों को कामयाबी मिली, जहां से हुसैन टेकरी से लेकर जोयो चौराहे तक रोड डाइवर्ट किया गया। और जैसा अखबारों से विदित हुआ है कि हुसैन टेकरी से हिंगलाज माता के वहाँ एक नया रोड निकालने के लिए एमपीआरडीसी का कोई प्रस्ताव आया है। हम उन लोगों के साथ भी अगर वो प्रभावित हो रहे हैं तो अभी हमें अखबार
समाचार पत्रों से विदित हुआ है कि ये कहा जा रहा है कि जो कुछ लोगों को कुछ राजनीतिक लाभ पहुंचाने के लिए, कुछ लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए ये धरना दिया गया था, जो कि नितांत असत्य है। यहाँ पर अभी भी 100 लोग ऐसे खड़े हुए हैं जिनकी दुकान जारी है, किसी की 10x15 है, किसी की 15x25 है, किसी की 15x45 है, और उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी की गाड़ी कमाई से वो जमीनें खरीदी थी, और कोई मैकेनिक का काम कर रहा है, कोई टायर पंचर की दुकान लगा रहा है, कोई फ्रूट की दुकान लगा रहा है। वो सब पीड़ित लोग थे और आज भी वो सब पीड़ित लोग मौजूद हैं। इक्का दुक्का लोग हो सकते हैं, सुनील मेहता साहब 1 इंच जमीन नहीं होगी, मेरी 1 इंच जमीन नहीं होगी, लेकिन चूंकि हम इस चीज से शुरू से जुड़े हुए हैं तो हम लोगों की बड़ी पीड़ा थी। और एमपीआरडीसी ने इतना काम तो जरूर किया कि हमारे कहने से, पीड़ित लोगों के कहने से, जनप्रतिनिधियों के कहने से रोड डाइवर्ट किया। अब इसके अंदर हमने आज, जैसा हमें विदित हुआ, जैसे एसडीएम साहब ने कहा था कि साहब सुबह कुछ लोग और आए थे और वो कुछ और किए गए, हमें नहीं मालूम कि वो क्या किए गए। भाई हम तो ये कहना चाह रहे हैं कि जो पीड़ित हैं, जो प्रभावित हैं, उनके साथ न्याय होना चाहिए। अगर अभी भी पीड़ित और प्रभावितों के साथ न्याय नहीं होगा तो मैं बहैसियत वकील बोल रहा हूँ, जनसंघर्ष समिति के साथ मैं पहले दिन से खड़ा हुआ बोल रहा हूँ कि हम इसके लिए अगर न्यायालय में भी जाना पड़ा तो न्यायालय में भी जाएंगे। आइए समिति के साथ में और भी लोगों का क्या कहना है आपको दिखाते हैं। इस रोड पे पीड़ित और प्रभावितों के लिए जो अपनी बात रखी थी, उस बात से विभाग ने अपने आप को कानूनी रूप से बाहर करा है। ये हमने स्पष्ट करा है, विभाग अपनी तरफ से कर रहा है नहीं मालूम, परंतु चूंकि ग्रीनफील्ड रोड शहर से नहीं गुजर सकता, इसलिए उन्होंने अपना जो वोटर एरिया है मुसेंट टेकरी, वहां से अपने आप को बाहर करा। और एक बड़े इंटरचेंज के कारण जोयो पे इसको रेलवे की दिक्कत आ सकती थी, इस वजह से उसने अपने आप को यहाँ से बाहर किया है। अब विभाग इस पूरे रोड को जैसा भी बना रहा है वो ऐसा बनाए कि वो जमीन लेवल से हो, लोगों को दिक्कत न हो, आने जाने की दिक्कत न हो, खेतों में आने जाने की दिक्कत नहीं हो, उतरने की, सर्विस रोड की, इन सब रोड चीजों को देखते हुए विभाग अपना काम करे। हम विभाग से इस बारे में साधुवाद दे चुके हैं। अगर कोई चेंज फिर से आता है और अगर कानूनी पॉइंट हमारे लिए अगर खड़ा है, फिर से हम कानूनी पॉइंट की फिर से बात कर सकते हैं। आज उन्होंने कानूनी रूप से अपने आप को बाहर करा है, इस बात के लिए साधुवाद। ज्ञापन सौंपने के दौरान समिति के मनोज मेहता, सुनील पोखरना, राजेश भरावा, जीतू मालवीय सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे। अब देखना होगा कि एमपीआरडीसी इस ज्ञापन पर क्या प्रतिक्रिया देता है और जनता की इन मांगों पर क्या कदम उठाता है। खबरों की सबसे तेज और सच्ची अपडेट्स के लिए जुड़िए वो न्यूज के साथ, क्योंकि यहाँ खबरें बोलती हैं। आपका शहर, आपकी आवाज, वो न्यूज के साथ। वो न्यूज चैनल वॉइस ऑफ रतलाम को अभी सब्सक्राइब करें ताकि हर सच्ची खबर सबसे पहले आप तक पहुंचे।